तो अभी हमने पिछली कुछ वीडियो में देखा कि हमने टेलनेट को यूज़ करके देखा रिमोट मैनेजमेंट के लिए। फिर हमने कहा था कि हमने टेलनेट को यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है। ध्यान रखना, टेलनेट हो गया, HTTP हो गया, FTP हो गया, ये सारे सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है। तो हम अब इसका अल्टरनेटिव देखते हैं कि क्या है, कि कौन सा सिक्योर प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। तो हमारे केस में हम SSH यूज़ करेंगे। SSH का मीनिंग है सिक्योर शेल। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ही SSH आपका सर्वर ऑन होता है। तो हम सबसे पहले ये जो लिनक्स सिस्टम से इसको मैनेज करके देखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि विंडो सिस्टम से कैसे मैनेज करना है। तो हम लिनक्स सिस्टम पे पहले जाते हैं C10 से, तो वहाँ से हम SSH करेंगे। फिर यहाँ से आनिया यूज़र से SSH करके देखेंगे कि अलाउ करता है कि नहीं। पहले नॉर्मल यूज़र से करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि रूट यूज़र से वो करता है कि नहीं करता। फिर बाद में हम विंडो सिस्टम्स पे भी देखेंगे। तो हम अपनी लैब में चलते हैं, तो हम C10 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम SSH, हम विपिन, हम यूज़र नेम भी स्पेसिफाई कर रहे हैं, और हमने जो सिस्टम का नाम है 172, आप नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जो IP एड्रेस। हमने कहा दिया SSH प्लीज़ गो टू विच सिस्टम, किस सिस्टम पे चले जाना है अपने 172.168.0.1 पे चले जाना है, और वहाँ पे कौन सा यूज़र हो है, विपिन यूज़र की तरह आपने लॉगिन कर लेना है। आपने ध्यान रखना है, जब भी आप पहली बार लॉगिन करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि वो जहाँ पे जिस सिस्टम पे आप जा रहे हो वो सिक्योर है कि नहीं है, कि वहाँ पे आप कनेक्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। तो जो भी वहाँ पे पासवर्ड है, तो ध्यान रखना ये जो है जो यूज़र ने पासवर्ड, इसको पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके भेजता है। तो वायर शार्क हो गया, कैन एंड बटबल, वो इसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो हमने किस यूज़र से लॉगिन करके देख लिया, ऐसे। अगर हमने सीधा रूट से करना है तो हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं। तो ये आपको सीधा रूट से भी अलाउ करता है। तो हम यहाँ पे रूट@, अब द्वार से, क्योंकि इस सिस्टम से हमने पहले वहाँ पे जा चुके हैं, तो वो द्वार से वो अदर इन्फॉर्मेशन नहीं पूछता है कि वो सिक्योर है कि नहीं। तो इसका ये बेनिफिट है SSH का। एक तो ये इनक्रिप्ट करके, सारा डाटा इनक्रिप्ट करके, पासवर्ड वगैरह कोई भी टूल इस पर जो स्निफर टूल इफ़ेक्टिव नहीं है। तो दूसरा, डायरेक्टली हम रूट से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्टली, अब हम कोई भी जो यूज़र ऐड करना है, यूज़र डिलीट करना है, कुछ भी हम उसको चीज़ों को कर सकते हैं। सपोज अब हमने यूज़र डेल करके देखना है, तो आर मीन होता है कि उसकी डायरेक्टरी वगैरह सब कुछ डिलीट कर दे। तो देखते हैं कि ये ऑपरेशन परफॉर्म कर पाता है कि नहीं। तो इसने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब हम दूसरे यूज़र से लॉगिन करके देखते हैं कि वो अलाउ करता है कि नहीं करता। SSH हमने कौन सा यूज़र सोच रखा है, आनिया @172.24.0.1। तो वो, क्योंकि हम यहाँ इस सिस्टम से पहली बार ही लॉगिन कर रहे हैं, तो वो इसे पूछेगा। तो यहाँ से भी, और अगर यहाँ पे हम फिर हु कमांड चलाएंगे तो वो क्या दिखाएगा प्रॉपरली, कि C10 सिस्टम से हम रूट से लॉगिन है, C20 से। अब अगर हम विंडो पे जाके देखें तो देखते हैं कि यहाँ पे SSH से यूटिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। तो हम ये करके देखते हैं, फिर देखेंगे कि सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते। तो यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है, SSH नॉट रिकॉग्नाइज। तो इसके अंदर SSH है ही नहीं। तो फिर हम अगर विंडो वाले सिस्टम पे बैठ के अगर हमने रिमोटली मैनेज करना है तो हम देखेंगे कि कैसे करना है। ध्यान रखना कि हम यहाँ से SSH बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूटिलिटी है, वहाँ से हमने करके देख लिया नॉर्मल यूज़र की तरह भी और रूट की तरह भी, और यहाँ पे से भी हम नॉर्मल यूज़र की। पर यहाँ पे जब हम SSH कमांड चलाते हैं तब हमारे पास वो कहता है कि कमांड नॉट अवेलेबल है। तब हम देखेंगे अगर हमारे पास विंडो सिस्टम है तब हमने उसको कैसे मेंटेन करना है, कौन सी यूटिलिटी यूज़ करनी है, वो देखेंगे हम। तो प्लीज़ आप अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप उसको लाइक करिए, कमेंट्स वगैरह दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।